क्या मस्जिद में उम्र के हिसाब से लाइन होती है? बच्चों को मस्जिद में पीछे किया जाता है नमाज में। क्या नात चिल्ला चिल्ला के बात पढ़ सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मैं ये सब वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं कुछ अलग किस्म की वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन आज मुझे मजबूर किया गया है कि इस पर वीडियो बना रहा हूँ। मेरे दिल ने कहा है कि इस पर वीडियो बनाओ और ये पोस्ट कर दो। तो कुछ बंदे हैं जो मेरे वीडियोस के ऊपर कमेंट करते हैं, मेरे कैरेक्टर के ऊपर कमेंट करते हैं, यानी मैं कुछ भी करूं लेकिन उनसे उनको जलन होती है और वो कमेंट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज जुम्मे का दिन था, मैं जुम्मे की नमाज़ पढ़ने गई थी। जुम्मे की नमाज़ पढ़ने गई थी तो पहले सफ़ में 2 लोगों का जगह था। तो पहले सफ़ में जब 2 लोगों का जगह था, जब इमाम साहब का खुतबा ख़त्म हुआ, फिर मेरे दादा ने मुझको आगे कर दिया, क्योंकि वहाँ पर 2 लोगों का जगह खाली था, एक मुहाजिन का जगह और एक दूसरे जगह, यानी कि जो बैठेगा उसी का जगह। तो मेरे दादा ने मुझको वहाँ पर बिठाया। अब वहाँ पर बैठा मैं और नमाज़ पढ़ा। नमाज़ पढ़ के नमाज़ ख़त्म हुआ। नमाज़ ख़त्म होकर हम बाहर निकले। बाहर निकल करके एक शख्स, जाहिली शख्स, मैं उसको जाहिल कहूँगा क्योंकि उसने मेरे साथ आज जो किया है, ये दिल पर जो है बहुत बड़ा चोट है जो तुमने दिया, लेकिन फिर भी ये दिल है। इंशाअल्लाह मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि उसने बाहर निकल के मुझसे कहा कि 25 साल के ऊपर बुजुर्ग, क्या आपने कभी सुना है 25 साल का कोई बुजुर्ग होता है? तब अब बात आई 25 साल के बुजुर्ग की। मैंने ये सुना है कि 25 साल के बुजुर्ग को आगे देना चाहिए। तो मेरी ये क्या गलती थी कि मैं आगे चला गया, किसी के बुलाने पर मैं नमाज के लिए आगे खड़ा हो गया। तो कुछ वो कमेंट मुझे यही कर रहा है कि 25 साल के बुजुर्ग, क्या आपने सुना है 25 साल का कोई बुजुर्ग होता है? मैंने सुना था कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो 1 से 12 साल तक वो बच्चा ही कहलाता है। फिर 12 साल से इधर जितना भी उम्र होगा, यानी कि 50 तक, जो खुद को तंदुरुस्त महसूस करेगा वो नौजवान है। नौजवान 25 साल का बुजुर्ग नहीं होता, पहली बात तो ये है। और बुजुर्ग उसे कहते हैं जिसका दाढ़ी निकल के पक गया हो, उसे बुजुर्ग कहते हैं। और जो शख्स ने मुझे ये कमेंट किया है, उसका तो दाढ़ी भी नहीं निकला अच्छे से, जिसने मुझे ये कमेंट किया। मैं अब मौलानाओं से, मुफ्तियाए किराम से मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर मेरी बात आप सुन रहे हैं तो ये बताइए कि अगर उम्र के हिसाब से लाइन होती तो मौलाना, हमारे गांव के मौलाना सबसे पीछे होते, क्योंकि हमारे मौलाना जो है उम्र के छोटे हैं, और भी हमारे मुअज्जिन के उम्र से छोटे हैं। और वो बंदा भी कह रहा है कि मैंने ये हदीस और कुरान से सुना है, किसी मौलाना से सुना है। अबे जाहिल, सुनना है तो TTS से सुनो, टनाटन सुन्नियों से सुनो ये सब बाया गैर, वो यानी कि जो अहले सुन्नत और जमात से बाहर है उनसे मत सुनो, टनाटन सुन्नी से सुनो, तब तुम्हें सही मालूम होगा, सही जानकारी हासिल होगी। और वो ये कह रहा है कि मैंने मोबाइल से सुना है। मोबाइल में तो अक्सर लड़कियों का रेप किया जाता है, तो तुम भी करो। मोबाइलों में तो अक्सर ये देखा जाता है मेरे नबी के सामने गुस्ताखी, तुम भी गुस्ताखी करो। बहुत सारे वाकयात मोबाइल में आता है, तो तुम भी करो वो सब। तो पहला पॉइंट जो ये है कि उम्र के हिसाब से लाइन, अगर ये हदीस कुरान में लिखा है उम्र के हिसाब से लाइन, तो मैं कसम खुदा की खाता हूँ कि अगला जो जुम्मा आने वाला है उसमें सबसे लास्ट में मैं ही खड़ा होऊंगा। ये मेरी तुमसे चैलेंज है। अगर तुम दिखा सकते हो कि उम्र के हिसाब से लाइन किया जाता है, तो कसम खुदा की अगर आने वाला जुम्मा मैं सबसे पीछे खड़े होऊंगा। ये तुम्हारे साथ मेरी ये चैलेंज है। और मुझे जाहिल कह दिया तुमने, बहुत शुक्रिया तुम्हारा जो मुझे जाहिल कह दिया। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे गांव के उस नौजवान तक पहुंचाइए इस वीडियो को। और दूसरी बात जो ये है बच्चों को सबसे पीछे किया जाता है, ठीक है? मस्जिद में जब नमाज के लिए सब लोग खड़े होते हैं तो अक्सर ये किया जाता है कि बच्चों को पीछे दो। जब वो बच्चा पीछे होगा तब उसके मन में क्या ख्याल आएगा, जानते हैं आप? नहीं जानते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जब उस बच्चे को आप पीछे नमाज के लिए खड़े करेंगे तो उस बच्चे के मन में ये आएगा कि हर वक्त हमें पीछे किया जाता है, अगला जुम्मा में नहीं जाऊँगा। तो इसका गुनहगार आप भी होंगे। शायद कि उस बच्चे के आमीन आमीन कहने से आपका भी दुआ कबूल हो जाए, क्या पता। अल्लाह तो गफूरुर रहीम है, अल्लाह तो सब जानता है, अल्लाह तो हर एक बंदे को जानता है। तो उस बच्चे की आमीन आमीन कहने से अगर आपका दुआ कबूल हो जाता है और वही बच्चा फिर अगले जुम्मा नहीं आता है, फिर गुनहगार तो आप भी होंगे या नहीं होंगे। और तीसरी बात है कि नात चिल्ला चिल्ला के पढ़ते हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी है, सुन्नियों का अकीदा ये है, अपने रसूल पर तन मन जन जो कुछ भी। ये गला तो कुछ भी नहीं है। ये गला अगर मेरे पास 1000 गला होता तो इंशाअल्लाह मैं 1000 गला भी अपने रसूल पर कुर्बान कर देता। वो शख्स ने मुझे ये कमेंट किया है कि नात चिल्ला चिल्ला के पढ़ने से क्या होता है, अगर हदीस की बात तुम्हें मालूम नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये मानता हूँ कि रसूलुल्लाह की नात पढ़ने से हम सबको सुकून मिलती है। रसूलुल्लाह की नात सुनने से और सुनाने से दिल को जितना सुकून पहुंचता है। और मिर्ची भी उसे लगती है, किसे मिर्ची लगती है? अबू जहल को मिर्ची लगती है। अहले सुन्नत वल जमात के बाहर जो है उनको मिर्ची लगती है। जो TTS नहीं है उनको
तकलीफ होती है, मिर्ची लगती है, यानी कि जो कुछ भी है वो लगता है। क्या नात चिल्ला चिल्ला कर पढ़ना या फिर नात पढ़ना क्या नाजायज़ है, हराम है? अब बताइए मुझे। अब उस बंदे को मैं क्या बोलूँ जो बंदे ने मुझे ये कमेंट किया है कि चिल्ला चिल्ला कर नात पढ़ते हो? ये कहा कैसी बात है? जाहिली बात तुम करते हो, जाहिली मुझे कहते हो। अस्तगफिरुल्लाह। तुम अपने इस बातों पर तौबा करो और अगला जुम्मा जब जाओगे तब, अगर पहले जाओगे तो पहले सफ्त पर बैठोगे और जब पीछे जाओगे तो पीछे सफ्त पर बैठोगे। अगर इस पर तुम एतराज़ करते हो तो तुम ईमान से बाहर निकल गए, ये मेरा अकीदा है। क्योंकि मैंने ये सुना है, अक्सर मौलानाओं से सुना है जो कि एकदम से अपनी मेहनत और मुशक्क़त से हम तक ईमान और रोशनी की बातें पहुंचाती है। मैं उनसे सुना हूँ कि जो सबसे पहले आएगा मस्जिद पर वो सबसे पहले बैठेगा और जो सबसे पीछे आएगा उसके पीछे बैठना पड़ेगा। यूँ सफ़े चीर चीर के आना ये भी हराम है, नाजायज़ है। तो अपील है, गुजारिश है कि बच्चों को बाहर ना करें, बच्चों को मस्जिद के पीछे ना करें और उम्र के हिसाब से लाइन्स मत बनाइए और चिल्ला चिल्ला कर नात पढ़िए ताकि उनके कलीजों को और भी चकनाचूर कर दे। हम रसूल वाले हैं, हमारा ईमान रसूल वाला है। तो तुमको मैं 12 रबीउल अव्वल में दिखाऊंगा कि रसूल के नात चिल्ला चिल्ला कर पढ़ के मैं क्या कर सकता हूँ। 12 रबीउल अव्वल में तुमसे खुला चैलेंज है, इतना चिल्लाऊंगा। अगर तुम्हारी इस बात पर कहने पर अगर तुम पछताए नहीं तो मुझे कहना, इंशाअल्लाह।